क्या कभी ऐसा लगा है कि दिन के पहले कुछ मिनट, बस वो शुरू के कुछ पल, ये तय कर देते हैं कि पूरा दिन कैसा जाएगा? ये एक बहुत ही पुराना, एक प्राचीन रहस्य है, जो आज की हमारी इस भागदौड़ वाली सुबह के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सवाल यही है, हमारी सुबह के पहले 20 मिनट, क्या वो हमें कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं या बस हमें किसी तरह दिन काटने वाले सर्वाइवल मोड में ढकेल रहे हैं? असल में एक चौंकाने वाली बात है, और वो ये है कि लगभग 99% लोग सुबह उठते ही, आंख खुलते ही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जानते हैं क्या? वो सबसे पहले अपना स्मार्टफोन उठाते हैं। सुबह की बस यही एक आदत, ये उन जवाबों को हमसे छीन सकती है जो हमें रात भर में मिले थे। ये आदत, पता है, बिना कोई शोर किए उन जबरदस्त जवाबों को मिटा देती है जिन्हें हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन पूरी रात तैयार कर रहा था। देखिए, एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं स्लीप प्रोग्रामिंग। मतलब रात को सोने से पहले अपने मन से कोई सवाल पूछना। हम सवाल तो पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जो सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो अक्सर हमसे छूट जाता है, और वो है सुबह उठकर उस जवाब को सुनने और उसे पाने के लिए इंतजार करना। अब जरा अपने दिमाग की नाइट शिफ्ट को समझते हैं। हमें लगता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन असल में उस वक्त हमारा दिमाग सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग एक प्रोसेस चलाता है जिसे कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि दिमाग दिन भर की सारी बातों को, अनुभवों को और सबसे जरूरी, सोने से पहले पूछे गए उस सवाल को प्रोसेस कर रहा होता है। वो सच में लिटरली उस प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहा होता है। इसे हम एक स्लीप ब्रिज या कह सकते हैं नींद का पुल। सोचिए, ये वो 8 घंटे की प्रोसेस है जो हमारे सवाल को उसके जवाब से जोड़ती है। पूरी रात हमारा दिमाग ये पुल बना रहा होता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत नाजुक मोड़ आता है। जब हम नेचुरली नींद से जागते हैं तो हमारा दिमाग होता है अल्फा थीटा स्टेट में। ये एक बहुत ही शांत, क्रिएटिव स्टेट है जहां हम अपने सबकॉन्शियस से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आता है, दिमाग सीधे छलांग लगाता है बीटा स्टेट में, यानी तनाव, हाई अलर्ट वाली अवस्था में। वो जवाब, वो ठीक उसी वक्त वहां होता है, सुबह की ओस की बूंद की तरह नाजुक। और फिर फोन की वो नीली रोशनी और नोटिफिकेशंस का वो सैलाब, वो उस शांत माहौल को पूरी तरह से तोड़ देता है, और वो नाजुक सा जवाब बस भाप बन के उड़ जाता है, हमेशा के लिए। इसे एक और तरीके से समझिए। मान लीजिए पूरी रात आपका दिमाग एक बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी फाइल डाउनलोड कर रहा था। सुबह तक डाउनलोड कंप्लीट, फाइल रेडी थी, लेकिन उसे ओपन करने से पहले ही आपने फ़ोन उठा लिया, कनेक्शन टूट गया और फाइल करप्ट हो गई। तो सवाल ये है कि इस साइकिल को, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका सल्यूशन एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल 3 स्टेप टेक्निक में छिपा है। ये वो टेक्निक है जो हमें दिमाग के उस रात भर के काम को ठीक से रिसीव करने में मदद करती है। ये है हमारा मॉर्निंग रीबूट। इसके 3 हिस्से हैं। पहला स्थिरता, दूसरा जल और तीसरा श्वास। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, सुबह जैसे ही आँख खुले, पहले 2 मिनट तक, बस 2 मिनट, बिल्कुल हिलना नहीं है। आंखें बंद रखिए और बस महसूस कीजिए, देखिए कि मन में क्या आ रहा है। कोई ख्याल, कोई तस्वीर, कोई एहसास, जो भी है, बस उसे एक गवाह की तरह बिना जज किए देखना है। जानते हैं, एक सिद्धांत है कि जिस पल हम किसी संभावना को देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, वो एक हकीकत में बदल जाती है। सुबह के वो 2 मिनट, वो ठीक वही ऑब्जर्वेशन का पल है जहां हजारों संभावनाओं में से कोई एक जवाब साफ होकर सामने आता है। अच्छा, अब जो जवाब या जो आइडिया हमें मिला है, उसे अपने फिजिकल बॉडी में, अपने शरीर में उतारने का, उसे एंकर करने का वक्त है। और यही आता है हमारा दूसरा स्टेप, एक फिजिकल एंकर बनाना, और इसका जरिया है पानी। इस टेक्निक को कहते हैं संकल्प जल, मतलब इरादे वाला पानी। करना क्या है, बस एक ग्लास पानी को दोनों हाथों से पकड़ना है और उस जवाब या आइडिया से जुड़ी जो भी फीलिंग है, चाहे वो कामयाबी की हो या सुकून की, उसे महसूस करना है। और फिर बस ये इरादा करना है कि वो फीलिंग उस पानी में जा रही है, और फिर धीरे धीरे पूरे होश के साथ उस पानी को पी जाना है। अब तक जो भी हुआ
वो एक बहुत ही सूक्ष्म, एक सटल लेवल पर था। लेकिन अब दिन की भागदौड़ का सामना करने के लिए उस एनर्जी को एक्टिवेट भी तो करना है, राइट? और यही आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप, प्राणायाम, जो हमारी लाइफ फोर्स को, हमारी जीवन शक्ति को जगाने का सबसे ताकतवर तरीका है। और इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 मिनट का एक सिंपल सा प्राणायाम रूटीन काफी है। पहले 2 मिनट अनुलोम विलोम, ये हमारे ब्रेन के लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों हिस्सों को बैलेंस करता है। अगले 2 मिनट भस्त्रिका, जो हमारे नर्वस सिस्टम को जगाती है, एक्टिवेट करती है। और फिर आखिरी का 1 मिनट बस अपने नॉर्मल सांस पर ध्यान देना। ये दिन के लिए एक जबरदस्त तैयारी है। अब बात करते हैं 21 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए, ये प्रैक्टिस सिर्फ एक दिन की नहीं है। इसका असली जादू तब दिखता है जब ये हमारी आदत बन जाती है, और यहीं से शुरू होती है हमारी 21 दिन की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। इसे एक 21 दिन के चैलेंज की तरह लेना है। आपको पता है, न्यूरो साइंस भी कहता है कि हमारे दिमाग में नए रास्ते, यानी नए न्यूरल पाथवेज बनने और पक्के होने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। हाँ, हो सकता है शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसे लगातार करते रहना बहुत जरूरी है। एक बात समझनी होगी, ये टेक्निक हमारी बाहर की दुनिया को नहीं बदलती, नहीं, ये हमारे अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल देती है। और जब ओएस ही बदल जाता है तो स्क्रीन पर, यानी हमारी जिंदगी में दिखने वाला हर एक्सपीरियंस अपने आप बदल जाता है। तो अगली सुबह जब आँख खुलेगी तो एक चॉइस लेनी होगी, एक चुनाव करना होगा। वो चुनाव क्या होगा? एक तरफ तो है वही पुरानी आदत, फोन उठाना और दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये स्क्रॉल करना। और दूसरी तरफ है एक नया, एक पावरफुल ऑप्शन, खुद को वो कीमती वक्त देकर अपनी जिंदगी को डिजाइन करना। वो 2 मिनट की खामोशी, वो स्थिरता, वो असल में खुद से एक मुलाकात है, खुद के साथ एक अपॉइंटमेंट। और ये एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जिसे मिस नहीं करना चाहिए।